अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस वक्त हम कंपनी बाग के अंदर खड़े हैं। जब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ये कंपनी बाग था। इसका कुल रकबा 141 एकड़ है। 1857 के बाद जब मलका बरतानिया ने कंपनी से तमाम मकबूजात अपने कब्जे में लिए तो इस बाग का नाम लारस गार्डन रख दिया गया। इसके अंदर दो हाल बनाए गए थे 1960 और 1966 में, मुंटगोमरी हाल और लारस हाल। तो 1947 के बाद फिर जब ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आ गया तो 1981 में इसके अंदर एक लाइब्रेरी बनाई गई थी, कायद आज़म लाइब्रेरी, और उस वक्त इस बाग का नाम रखा गया था जिना बाग। आइए पहले हम आपको लाइब्रेरी का नज़ारा करवाते हैं, जो पहले मुंटगोमरी हाल और लारस हाल था। आइए भी हम साथ साथ चलते जाएं और आप इसका नज़ारा कर ले। ये लारस बाग के अंदर है, जिसे हम जनाब बाग कहते हैं। माल रोड के ऊपर वाक़या है, लाहौर के अंदर। आ जाए वीवर, ये वो इमारत है जो कंपनी बाग के अंडर थी। फिर जब 1857 जो है जंग आज़ादी के बाद फिर ये मलका बरतानिया ने तमाम कबूजा अपने कैप्चर कर लिए, तो यहाँ पर मुंटगोमरी हाल और लारस हाल बनाए गए और इस बाग का नाम डाल दिया गया लारस गार्डन। तो 1981 में ज़िया ने इसके अंदर कायद आज़म लाइब्रेरी बनाई थी, तो इस ग्राउंड का नाम आ गया जिना बाग। तो ये एक खूबसूरत लाइब्रेरी, कायद आज़म लाइब्रेरी इसके अंदर है। यही वो इमारत है, यहाँ पर इसका पूरा इंट्रो लिखा हुआ है। आप भी ये पढ़ें और देखें। यहाँ पर जिस सन में जिमखाना बना और कायद आज़म लाइब्रेरी बनी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। बड़ी खूबसूरत इमारत है और ये उसके सामने का मंदिर है जिसमें खूबसूरत फ्लावर है, गोल चक्कर है। तो आप थोड़ा सा आगे आ जाएं तो ये बच्चों के लिए अब यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, जो इलेक्ट्रिक कार भी चलाते हैं, झूले भी लेते हैं। ये खूबसूरत ग्राउंड आ गई। ये सब वीवर बाग जना के अंदर दारुल इस्लाम कुतुबखाना भी है, जहाँ अंदर लाइब्रेरी है। आप वहाँ पर बैठकर हर मौजू के ऊपर किताब पढ़ सकते हैं। सारा कुछ अंदर टोटली फ्री है, एसी भी लगा हुआ है, आप आराम से बैठें। और उसके साथ एक बहुत अजीम शान मस्जिद भी है, वहाँ पर आप नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हैं। आइए अब हम वहीं पर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये सब बाग जना के अंदर है। ये आप देख रहे हैं, ये सुरख और सफ़ेद रंग की इमारत है। एक में लाइब्रेरी है, उसके साथ बहुत खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पर लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, किताबें पढ़ते हैं। अंदर बैठकर हर किस्म के मौजू की मिल जाती है किताब अंदर। और ये उसके साथ मस्जिद है, वहाँ पर पुरसकून माहौल में आकर लोग अपनी नमाज वगैरह पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और दुआएं मांगते हैं। वीवर, ये कंपनी बाग अलमरूफ लारस गार्डन अलमरूफ जिना बाग की 12 दरी है। इसके एंट्रेंस के 12 रास्ते हैं जो टोटल खुले हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, एक राहदरी देख रहे हैं जिसके अंदर बहुत खूबसूरत फव्वारे लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत इधर फव्वारे लगे हुए हैं। ये फव्वारे ये फव्वारे शाम को बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हैं और बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। आपको आए, आपको अंदर जाकर थोड़ा सा विज़िट करवाते हैं 12 दरी का। तो ये बड़ी खूबसूरत 12 दरी है जिसके अंदर छोटे छोटे बाग बनाकर बीच में फव्वारे लगाए गए हैं और शाम को यहाँ पर बहुत ठंडक हो जाती है। यहाँ पर लोग आकर बहुत एंजॉय करते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर शाम को ही आते हैं, फैमिलियों समेत आते हैं। इस वक्त तो बहुत सख्त धूप है ना, तो आपको कोई फैमिली नहीं आएगी नज़र, सिर्फ वही लोग नज़र आ रहे हैं जिनमें कुछ जान है घूमने फिरने की। वही इस मौसम में इधर आकर चल फिर सकते हैं। ये अब आप 12 दरी देख रहे हैं। फैमिली के साथ छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको फैमिलियाँ लेकर शाम के वक्त आती है। अगर कभी आपने आना है फैमिली के साथ तो शाम को आइए,
4-5 बजे के बाद आइए, बहुत अच्छा मंजर मिलेगा आपको। बहुत खूबसूरत फूल हैं इधर, पूरा पूरा इसको सजाया गया है। रात को ये फव्वारे ऑन हो जाते हैं। आप सामने एक देख रहे हैं बारादरी का ऊंचा सा चबूतरा है, वहाँ पर बैठ कर लोग गाने वगैरह गाते हैं, नाते भी गाते हैं और बहुत पुरफजा माहौल बना देते हैं। ये आप देखिए, ये बारादरी का वस्त आ गया। यहाँ पर आकर ये मंज़र बहुत खूबसूरत हो गया है। तो यहाँ पर आप जब भी आएँ अपनी फैमिली के साथ आएँ, लेकिन फिर इस वक्त तो बहुत कड़कती धूप है। जब भी अब इधर इधर आएँ तो आप शाम के वक्त आएँ, ताकि अपनी फैमिली फुल एंजॉय कर सके। इस वक्त जो लोग इधर आए हुए हैं ये तो इधर लाहौर के रिहायशी लगते हैं और धूप में चल फिर रहे हैं, कंटीनों पर बैठे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ पर आकर, पढ़ते लिखते भी हैं और आर्टिस्ट लड़कियां भी आती हैं और यहाँ पर आकर वो खूबसूरत मंजरकशी अपने कैनवस के ऊपर करती हैं। तो वो इस तरह की जो लड़कियां, वो तो आपको जो कैनवस लेकर बैठी हुई हैं रंगीन पेंसिलों के साथ, ज़्यादातर पहाड़ी के ऊपर बैठती हैं। लॉरेंस के अंदर पहाड़ियाँ भी बहुत हैं। तो अब ये जिन्ना बाग है। तो व्यूअर्स, ये हमने आपको बाग का बहुत अच्छे अच्छे 3-4 गोशे दिखाए हैं। तो अब आप इजाज़त दें, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।